चलिए आइए, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट कल हुआ था, आज उसी पे हमने क्वेश्चन लिया है। तब प्रत्येक क्वेश्चनों को आप देखिए और हल करने का प्रयास करिए, ठीक है? तो चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा। आप जरा देखिए, कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दोनों पूछ रहा है। तो कल आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे बाबू, आवाज नहीं, जिनका हो गया है उनको थोड़ा सा समस्या हो रही है कि अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े, लेकिन हम सबको साथ लेके चलें कि आखिर में कैसे आएगा। तो जरा देखिएगा, 10,000 रुपया यही ना है, 10,000 रुपया पे पहले वर्ष में कितना परसेंट, 10% निकाल लेना। 10% कितना आएगा, कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 1,000। एक वर्ष का कितना हो गया, 1,000। एक वर्ष का हो गया 1,000 और 2 वर्ष का यानी दूसरे वर्ष में प्रवेश करोगे कितना हो जाएगा, बोलो, दूसरे 1 वर्ष और 1 वर्ष यहाँ पे और, तो ये निकालोगे 10% इसका तो कितना आएगा, 1,000। लेकिन इतना करके जो छोड़ देगा वो खाली साधारण निकाल रहा है। चक्रवृद्धि के डाटा के लिए ब्याज पर ब्याज निकालना होता है, तो यहाँ पर भी 10% इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100। अब बाबू सोचो, ये वाला पोर्शन साधारण है और ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि। तो साधारण कितना होगा, जो साधारण होगा वो 2,000 होगा और सीआई कितना होगा, 2,100। बात समझ में आया? तो ये हो गया आंसर। चलिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2,221। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए बनाने का प्रयास करें। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोनों को साथ साथ निकलवा रहा है, तो निकालने का प्रयास करो। ऑप्शन सी होगा। आपको ना बी बोलना है, ना सी बोलना है, ना डी बोलना है, कहें कि हम अंत में आंसर इसका बताइए करेंगे, तो आप मिला के वेरीफाई करा लीजिएगा। ये तो है नहीं कि आपके सी पे हम क्वेश्चन आगे बढ़ा दे रहा हूं, ऐसा नहीं ना है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब आइए, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं। अब कह रहा है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का पूछ दिया, तो कहिए कि 3 वर्ष लेके चलेंगे। तो कह देना कि ये 10,000 रुपया दिया हुआ है, 10-11 वाले पे फिर साधारण निकालना पड़ेगा। जो फ्रैक्शन मेथड है 1/10, 10-11, 10-11, उससे सीआई तो निकाल लोगे, लेकिन एसआई के लिए फिर आके निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि यही वाला फंक्शन चला दूं। यहाँ पे 10% दिया तो कितना हो जाएगा, 1,000 एक वर्ष के लिए। फिर यहाँ पे चलूं, फिर 10%, फिर 1,000, फिर कह देना कि इसका 10%, फिर कितना हो जाएगा, 100। अभी 2 वर्ष का कंप्लीट हुआ है, तीसरे के लिए यहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ 10%, फिर तो इसका 10% लेंगे तो 1,000 तो होगा, लेकिन इस 1,000 का भी 10%, इस 1,000 का 10%, तो ये 200, 1,000 का 10% हो जाएगा कितना, 100। 1,000 का 100, 200 हो गया यहाँ पे। अब फिर कहो कि 100 का 10%, 10। भैया ये करोगे तो ये सीआई निकलेगा, तो ये वाला बेस है एसआई, तो एसआई कितना निकला, 3,000। और सीआई निकालोगे तो कितना निकला, सबको जोड़ दो आप, 3,510। यही आंसर हो जाएगा। तो कहां दिया है, 3,000 और 3,510, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख लो, चले आगे, चलिए आइए। चलिए इसको हल करिए। सौरभ इधर सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है इधर, ठीक है, तो चलो आ जाओ।
चलिए बनाइए। 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितना होगा? 20,000 रुपए पर। तो बाबू आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो क्या करेंगे? तो वही वाला काम करिए। 20,000 दिया हुआ है, ये 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 1,000। 5 दूनी के 10। फिर 4 वर्ष तक निकालना है। 3 5% कितना आ जाएगा? 1,000। अब इसका निकालोगे 5% तो कितना आ जाएगा? 50। फिर 5%, देखो इसका निकालोगे 1,000 प्लस, अब कह दो इसका 5% 50 होगा, इसका 5% 50 होगा, तो 50 50 100 प्लस 50 का 5% 2.5 2.5 ऐसे। तो ये तो हम लोगों का एसआई है। एसआई कितना हो गया? 3,000। अब सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 31 52.5 ये हो जाएगा सीआई। किस ऑप्शन में दिया है? 3,000 31 52, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जो फाइनली आंसर इसका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। चले आगे। चलिए, इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा आपको। अब देखिए, 1 वर्ष 73 दिन का आ गया। 1 वर्ष 73 दिन का। अब यही डर, बच्चे डरते हैं एक दिन 73 दिन देख करके, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहिए कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? सुनो, क बार ब्याज देने जाओगे आप? 2 बार। एक बार 1 वर्ष के लिए, दूसरी बार 73 दिन के लिए। 73 दिन को वर्ष में बदल दो, तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो 73 में 365 से भाग करो, 1/5 वर्ष आएगा। तो 1/5 वर्ष के लिए रेट क्या होगा? 2%। 10% में 1/5 से गुणा कर दो तो आएगा 2%। कोई दिक्कत? तो पहले में दोगे 10% है, तो दूसरे बार में को परसेंट? 2%। बोलो तय तो साल भर के लिए हुआ था ना, अब 73 दिन में ब्याज दे रहा हूं तो काहे लिए साल भर का दूंगा? तो सुनो, ये 73 दिन को कन्वर्ट करना सीखो। ये 1 वर्ष पूरा है, अब प्लस 73/365 काट दो, 1/5 वर्ष हुआ। तो बाबू यहाँ पे पहले बार है 10,000 रुपया, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ कहो कि 10,000 तो चलेगा सर 1 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे 73 दिन के लिए बोल रहा है, मतलब 1/5 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो 1/5 में 10 से गुणा करो, 5 दूनी के, तो यहाँ पे को परसेंट चलेगा? 2%। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 1,000। यहाँ 2% निकालोगे तो कितना आएगा? 200। इतना करके छोड़ोगे तो अभी साधारण किए हो। चक्रवृद्धि करने के लिए यहाँ पे भी 2% निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो भैया क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा? 1220। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर 1220, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये विषय मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सभी बाबू तुम उधर हट जाओ, तुम लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ। हम लोग जब भी लिखेंगे बाएं साइड, दाहिने साइड से ही लिखेंगे, बाएं हथिया नहीं ना हम लोग। जब भी लिख, चलो अब दिखेगा। जब भी मैं लिखूंगा इधर से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लिख पाऊँ जी। तो नहीं, तो लिखते समय ही मैथ बताने जाता है। एक बार लिखे फिर दोबारा बताए नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा बेंच को इधर करना पड़ेगा कोने से। जगह तो पर्याप्त है, ये रहता जगह नहीं है। तो ये इतना हो जाएगा, कितना? 1220। आइए इसको, अरे एक से बढ़ एक क्वेश्चन रखे गए हैं। देखो, 8100 रुपए की धनराशि पर 11 सही 1/9% ब्याज की दर से
एक वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना होगा? अब जरा सोचना कि इस प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो कैसे करोगे। कल कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बता रहे थे कि इसका फ्रैक्शन बदलो। तो ये बताओ 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होगा? आप ब्याज 2 बार दोगे ना, तो कह दो सर 11 से 1/9% का फ्रैक्शन 1/9। अब जिसका 1/9 निकालने नहीं आता होगा तो उसमें हमारा कमी है? नहीं, आपने परसेंटेज क्लास नहीं लिया है। तो यहाँ पे ये बनेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? अब कह देना कि ये तो 1 वर्ष के लिए डाटा था, अब ये 6 माह के लिए करोगे तो 1 वर्ष में बदलोगे तो 1/2 वर्ष होगा ना। तो भैया इसका जो फ्रैक्शन 1/9 है, इसी में 2 से गुणा कर दो, इसका फ्रैक्शन 1/18 बनेगा। तो ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ऐसे तो गुणा करो, 18 नवा 162। ये बोलो ये 10 है 190। ये बोलो सीआई कितना होगा? सीआई कितना होगा? घटा दो, इसमें 28 होगा। अब कह दो कि ये दे दिया, तो कहा प्रश्न में डाटा दिया है? ये दिया है। तो कह दो कि 162 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8100 को। कौ बार में फाइनली कटेगा? पहले 9 से काटे, अब 2 से काटने में क्या दिक्कत हो रहा है? 81 दूनी 81, एकम 81, 81 दूनी 162, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। भैया 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 50 हुआ। ये क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में गुणा करो, किससे? 50 से। कितना हो जाएगा? 1400। कहीं दिया है 1400? ये आंसर हो जाएगा 1400। बात समझ में आ रहा है? ऐसे चले आगे। ये सब खुश करने वाले प्रश्न नहीं है विशाल। आइए बनाइए इसको। ₹4900 की धनराशि पर 14/2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बाबू फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन तो जरा लर्न करो। 14/2/7 1/7 हो जाए 1500। तो देखना देखना देखना, ये 14/2/7 का फ्रैक्शन कितना होगा? अब जरा बताना कितने बच्चों को 1/7 निकालने में समस्या हो रही है? ईमानदारी से। किसी को नहीं, सभी लोग पढ़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आओ दूसरे वर्ष के लिए, तो इसका भी 1/7 होगा। तो ये 7 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 49 है, ये कितना 64 ऐसे हो गया, ये 49 ये 64। अब जरा देखो कि एसआई कितना होगा? ये मूलधन का काम करता है, ये मिश्रधन का काम करता है। तो ये सीआई पूछ रहा है, अंतर घटाओ कितना हो जाएगा? अब कह दो कि हमको मिश्रधन पता, मूलधन पता, चक्रवृद्धि ब्याज पता। तो कोई तो प्रश्न में दिया होगा मूलधन दिया है, तो बोलो 49 यूनिट बराबर 4900, 1 यूनिट बराबर 100। तो जरा बताना 15 यूनिट बराबर, ये हो जाएगा आंसर 1500। कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए बनाइए। ₹2700 की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है फाइनली। फटाफट पेन चलाइए।
बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप हम लोग हल करा दें, ये फ्रैक्शन पे भी बनेगा। और डायरेक्ट ये जो हम लोग कर रहे थे इस तरह देख करके 27,000 दिया है का 5%, फिर यहाँ 5%, 2 जीरो कट गया, कहें कि 5/100 होगा, 2 जीरो कट जाएगा, 0, 7 5 35 को 5 3 10 3 1350 होगा, तो यहाँ भी 1350 से होगा। अब बाबू बस यहीं पे 5% तो निकाल देना है। तो जब निकालोगे तो सीधे सीधे कहो कि 1 जीरो से 5 दूनी के 10, इसका आधा कर दो, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, 62.5। फाइनली जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2700। 62.5 कहीं दिया है, मिस्टेक हो गया। ठीक ठीक ठीक, 1 मिनट रुकिए। कहिएगा कि 0 0 कटा है, 5 10, 2 6 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, जोड़ दीजिए। 2767.5 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बढ़े आगे। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन करिए। आप दोनों मेथड जानिए, फ्रैक्शन भी और 100 वाला बेस भी, परसेंटेज डायरेक्ट निकालने वाला। जैसा आवश्यकता हो वहां पर वैसा काम करिए। निकालिए। ये नंबर, चलो निकाला जाए इसका। देखिए, अब जिसका परसेंटेज डायरेक्ट निकालने नहीं आता होगा उसको तो समस्या बनेगी। 1 वर्ष का है, यहाँ 6 माह का निकालो, 6 माह का निकालोगे तो कब परसेंट हो जाएगा? 4। तो ये 2 जीरो कट गया, 15 बटे 120, 1200 हो गया। ये 4 निकालोगे, 15 चौके 600 हो गया। अभी साधारण हुआ है, चक्रवृद्धि करो तो 4% और निकालो, यहाँ 4% और निकालो, तो 4 निकाल कट गया, 48। चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ रहा है, जोड़ दो सबको। 1800 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया 1848। चलिए आइए, क्या प्रश्न दे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ दिया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो बाबू सोचो जरा कि 12.5% दिया हुआ है, तो 12.5 के लिए 8 9 वाले पे करके CI निकाल लो, है कि नहीं? तो निकालो जरा। नहीं तो एक और सूत्र है, एक और सूत्र बताया गया है, D बराबर यस इंटू R स्क्वायर बटा में 100 स्क्वायर। तो यही ना अंतर है दोनों का। तो बाकी मत करो, आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो कॉन्सेप्ट वाले पे करो। दोनों अलग अलग निकालो, चक्रवृद्धि अलग निकालो, साधारण अलग निकालो, क्या दिक्कत है? अब मैं हल कराऊं जरा, तो देख लो खुशी मन से, कह दो कि ये 6400 दिया है, इसका फ्रैक्शन 1/8 ना होगा बाबू, इसका ये 1/8 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कह दो 8 हटाई 800 यहाँ पे पहले वर्ष में 8 हटाई, फिर तो ये साधारण हुआ, अभी साधारण हुआ। कह दो कि चक्रवृद्धि के लिए इसका भी 1/8 निकालना पड़ेगा, 8 एकम 100 हो गया। तो बोलो ये SI है?
ये पूरा क्या है? CI है। तो ये बोलो ये SI तुम्हारा 1600 हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? 1600, 1700 हो रहा है फाइनली। तो ये बताओ अंतर कितने का हुआ? 100 का ना हुआ? यही ऑप्शन सही है। ये सब करने की जरूरत है नहीं थे, ये डायरेक्ट अंतर बोल देते सबका। बोलो विशाल, मजा आ रहा है? इसीलिए कहता हूं बाबू आराम से तुम समझो। लो बनाइए। बनाइए बनाइए। ठीक है, हो रहा है क्वेश्चन ना? अभी चेक करेंगे लास्ट में कौन क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा। अभी खके आगा नहीं बढ़ा है, सोचो। नहीं नहीं ठीक है। ऑप्शन सी पे सभी लोग जा रहे हैं, ऑप्शन बी पे जा रहे हैं। बढ़ाएं आगे। अब देखो कैलकुलेशन करने में हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत होता हो। 3 वर्ष का पूछ रहा है। अब हम निकलवाएंगे तो इसी पे निकलवा देंगे। 20 से 21 पे भी चलाओगे तो आंसर आएगा। आइए 5% पे भी आएगा। 10,000 का 5%, 500। 10,000 का 5%, 500। फिर इसका 5%, 25। फिर बोलो इसका 5%, 500। इसका 5%, इसका 5%। 1,000 का 5% कितना होगा? 5 5 1,000 ना होगा, 50 होगा। तो कह दो 50 हो गया। इसका 5%, 1.25 होगा जहां तक हमें लग रहा है। काहे कि 25 गुणे 5 बटा में 100, 25 5 125 हो गया। ये हो जाएगा। अब भैया सबको जोड़ दो सबको। तब 1500 हो गया, ये 75 हो गया, 76 हो गया। 1576.25 किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। चला लो, फ्रैक्शन नहीं पता है क्या? 20 21 20 21 20 21 चला लो। 8,000 उधर हो जाएगा तुम्हारा 9261। चला लो, अंतर कर लो, CI निकल जाएगा। फिर बोलो 8,000 बराबर 10,000, एक बराबर निकाल लो बाबू। चलो आओ लो। 21,600 रुपए की धनराशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का। ठीक है ठीक है, हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है तो बाबू इसका निकालो 16.2/3 का। अब इसको फ्रैक्शन पे चला लो, और नहीं चलाने का इच्छा है तो उसमें भी चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन पता रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन भी सिखाया हूं। जो नहीं कॉन्सेप्ट देखा होगा वो जाकर के यूट्यूब पे देख लेगा। इसीलिए ये माध्यम बनाता हूं कि आज छूटा तो कल भी देख लो। डाटा कोई कमी है नहीं इस समय। चलिए तो कहिए तो कई बार? 3 बार। तो तीनों बार तो 16.2/3 नहीं चलेगा। तो इसका फ्रैक्शन 1/6, 7 6 7 6 7 ऐसे। ये 200, 300, 43। ये बोलो CI पूछ रहा है ना, अंतर कितने का होगा? 127। अब हमको मूलधन दिया, मिश्र धन दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो जब दिया तो कह देना कि इसमें प्रश्न में तो मूलधन दिया है, तो 116 यूनिट बराबर। ये कौन डायलॉग है? 200 1600 21,600, ये 100 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 100।
अब इसमें गुणा कर दो, आ जाएगा 12,700। 12,700 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 12 नंबर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू हो गया है। ये लीजिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाए, त्रैमासिक रूप का मतलब समझते हो, 3 महीना पे की जाए, तो 9 महीना में कौ बार ब्याज देने जाओगे? 3 बार जाओगे। बाकी तुम 3 महीने का रेट तो बना लो। 20% वार्षिक दिया है, तिमाही में रेट कितना होगा? तिमाही वार्षिक है, सब समझ लो। अरे नहीं लिखा है तो लो, मैं लिख दे रहा हूं। सारे क्वेश्चनों को वैसे ही किया गया है, लेकिन सब ईयरली दिया गया है। वहां बोलता है तिमाही रेट दे रहा हूं, छमाही रेट दे रहा हूं, वार्षिक रेट दे रहा हूं। समझ गया सौरभ? अरे थोड़ा समझा भी करो कि यहाँ पे 20% दिया है वार्षिक, 9 महीना। सुनो, 9 महीने में पूछ रहा है। आइए 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 समझा दे बाबू। देखो इधर, कहो कि 9 महीने का पूछ रहा है, ये त्रैमासिक दे रहा है, मतलब 3 महीना पे ब्याज देने जाना है, तो 9 महीने में कब भर जाओगे? ये तो पक्का हो गया। अब सुनो, ये वार्षिक रेट दिया है, 20% ईयरली दिया हुआ है, तो कह दो को इसको तिमाही में बनाना है, तो एक बार इसमें कहो तिमाही होता है 4 गो, 3 3 3 3, 4 से इसमें भाग कर दो, फाइनली कौ परसेंट हो जाएगा? अब 5% तिमाही हो गया। हो गया क्वेश्चन, 5% तिमाही हो गया। इसी पे हल करा दो। अब बात समझ में आया? तो इस तरह करना है। तो भैया ये डाटा निकालने आना चाहिए। अब आइए हल करा दिया जाए। तो कहिएगा कि 16,000 दिया गया है, तो इसको फ्रैक्शन पे कर दें कि वो सौ वाला बेस पे कर दें? लो फ्रैक्शन पे लो। कहो कि 5% 3 माह का, फिर 3 माह का 5%, फिर 3 माह का 5%, तो ये फ्रैक्शन 1/20 ना होगा? तो कहो दो 20 21 20 21 20 21, ऐसे गुणा करो। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8,000। ये कितना हो जाएगा? 9261। अब बोले कैसे? तो ये घन जिसका याद होगा वो उसको पता होगा। अब हो गया तो बोलो, हमको सीआईए पूछ रहा है ना, सीआई पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंस करो, कितना आ जाएगा? 1261। ठीक है। अब 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 यूनिट बराबर 16,000। कट गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 2। अब इसमें 2 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 6 दूनी 12 को 2 1, 24 1 25, 2522 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2522। चलिए आइए 2522। बोलो विकास, क्वेश्चन था कि नहीं? बोलो, था ना? इस तरह क्वेश्चन आप सीखो। आप कम से कम 3 बार यूट्यूब पे जाके देखो, तब ना सही रहेगा। चलिए देख रहे हैं, 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। अर्धवार्षिक का मतलब कौ महीना पे? 6 महीना, ऐसे। अब बोलो छमाही का रेट कौ परसेंट होगा? कितना होगा? 10%। कह दो कि साल भर का ना 20 तय है, तो 6 महीना में कितना होगा सौरभ? यहां भी समझ में नहीं आ रहा है? आधा कर दो बस। क्या कर दो? आधा। कौ बार ब्याज देने जाओगे हमको ये बताओ।
3 बार जाना पड़ेगा, 2 बार में काम नहीं बनेगा। आइए आइए, तो ये बताइए इसको हल किया जाए, फ्रैक्शन चला दें। आइए लीजिए 3 बार 10% 6 माह का, तो यहाँ 10%, यहाँ कितना 10%। ये रेट बनाना तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये और वार्षिक बोला, वार्षिक दिया है तो छमाही में लेके आना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। ये 1 वर्ष 6 महीना है तो कुल 18 महीना होगा, तो 6 तेरी 18, 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। अब कहो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 1000 हो जाएगा, 1331 होगा। सीआई कितना हो गया 331। अब बोलो 1000 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 10 हो गया, गुणा कराओ केवल 33 10, 33 10 होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए, अभी तो आगे और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही है, आइए ये देखिए, बनाइए। सभी लोग बनाइए आंसर। ₹1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, देखो बाबू लिख दिया कि नहीं लिख दिया, छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अब बताओ छमाही में रेट कितना होगा। तुम लोग बताओ, तीनों से पीछे से तीनों लोग, छमाही में रेट कितना होगा। वार्षिक 10 है तो 6 महीने का रेट कितना होगा, नहीं पता, आधा कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5। अब कह दो कि 2 वर्ष में छमाही का गो बनेगा, 4 गो बनेगा। 1 वर्ष में 2 गो, तो 2 वर्ष में सौरभ, अब 4 वर्ष 4 बार ब्याज देने जाना पड़ेगा, तो लड़ाई रहेगा 20 21 20 21 20 21 20 21, बड़ा गुणा करना पड़ेगा। हम तो बताइए करेंगे, इसका तीनों पे कर लोगे। एक तो फार्मूला जो जानते हो उस पे कर लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी कोष्ट में 1 + r/100t-1 पे कर लोगे। दूसरा हमारा कर लोगे जो ये चल रहा है ये वाला मेथड। तीसरा फ्रैक्शन पे चल लोगे। बाकी समय बढ़ेगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, कैलकुलेशन बढ़ेगा तो कैलकुलेशन से जो घबरा गया वो सोचो कि कैसे झुका पाएगा। अभी 10 बार कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगा। अभी तुमको ज्यादा से ज्यादा बोल दे 9,325, 72,000, 72 लाख इतने में गुणा करो, उसमें क्या ट्रिक लगाओगे, एक लॉजिक पे रहेगा तब लगाओगे बाबू, उसमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आइए आइए देखिए, तो ये बताइए, हाँ ये चला है यही वाला, तो रेट हो जाएगा 5%, 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 21 20 21 20 21। देखिए बाबू 1 लाख, तो कह दो कि 1,60,000 हो गया। अब इधर बोलो ये 92 61 तो तुमको पता ही है, इसमें गुणा जरा कर दो, कितना हो जाएगा। चला लो जल्दी बताओ, समय वेस्ट हो रहा है। कैलकुलेटर से जरा करके बता दो, नहीं तो हमको गुणा तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो बोलिए गुणा कर दे। आ गया किसी का, कितना 194 400। ठीक है बाबू घटा दो,
1 8 हाँ कहीं दिया है ऑप्शन नंबर से देखे सौरभ अब यही है। चलो आओ आओ आगे लो आगे लो। ये क्वेश्चन सब एसएससी लेवल के कर रहे हो, उसमें भी एसएससी जीडी वाला नहीं, 10+2 एसएससी सीजीएल। हाँ हाँ वही है तुम्हारा ना, मतलब तुम्हारा वही तैयारी चल रहा है ना। चलो आइए आइए आइए। 4,000 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चलो बताओ बताओ बताओ, चलो जी 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आए 3% हो जाएगा 6 महीने के लिए। तो भैया देखिए इसको ऐसे ही चला लीजिए, कहिए कि 4,000 दिया है, 6% यहाँ पे और 6% यहाँ पे और 6 माह के लिए कितना होगा? 3%। बस यही चला लीजिए आ जाएगा। बोलो सौरभ कहाँ पे बाबू 6% ये दिया है? हाँ नहीं बाबू यहाँ पे तिमाही उमाही वाली बात नहीं बोला है, छमाही वाली बात नहीं बोला है। तो हम लोग वार्षिक लेके चले गए, कहीं बोला है तिमाही उमाही छमाही बोला है? नहीं, तो प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा। अब आओ 2 0 कट गया तो 6 चौके, इसका भी निकालोगे 240 से आएगा। अब इसका भी निकालोगे 6%, कितना आ जाएगा? हम लोग बताइए करेंगे बाबू। 6/100 हो गया, कट गया 0 से 0, 6 चौके 24 को 4 2 12 114 14 आ गया इतना, तो 14.4 आ गया ऐसे। यहाँ पे करोगे फिर 3%, तो 4 यही 12 120 आ गया। अब कह दो कि इस पे तो इस पे और इस पे दोनों को जोड़ के 3% निकाल दो, तो 480 होगा। 480 का 3% निकालो, कट गया। 8 3 के 24 को 4 2 12 2 यही तो हो रहा है 14.4। अब फिर इसका 3% निकाल दो, 14.4 गुणे 3/100 कर दो। 4 तिहाई 12 को 2 1 42 1 43 अदू यहां पे आ जाएगा 0.4 3 2 जोड़ दो सबको, सीआई निकल गया, जोड़ो। ये जोड़ने पे कितना हो गया? 600 भैया ये जोड़ोगे 14 दूनी 28 28.8 हो गया। तो अब जोड़ दो 628.8 और ये 0.432 किसमें दिया है देख लो। कहीं दिया है 629.232 ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन है, हाँ बना लो फ्रैक्शन में बाबू, एक बार करना सुनो। फ्रैक्शन वाले बच्चे 3/50 होगा, 50 53 50 53, फिर 3/100 100 और 103, इधर का गुणा इधर, इधर गुणा इधर, अंतर करके बाकी आंसर भाई यही आएगा। लीजिए लीजिए लीजिए। 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा? 2 वर्ष 73 दिन का। निकालिए।
18 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। अब गूगल में डाल दो, तुरंत फोटो लो, गूगल में डालो, आंसर तो आ ही जाएगा। वो बाबू सो वहीं से यही कर रहा है, मोबाइल चार्ज करके आता है एकदम। हल हो गया। तो भैया विशाल कह दो, पहले वर्ष में तो 5%, दूसरे वर्ष में भी कितना 5%, लेकिन तीसरे में एंट्री होगी तो 73 दिन दे दिया। 73 दिन का निकालोगे तो 73 बटा में 365, 300, अरे 73 बटा 300, 73 बटा 365, 1/5 वर्ष हो गया। तो ये बताओ 1/5 वर्ष का रेट कितना होगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा, 1% का हो जाएगा। तो कह दो कि हाँ 1% चलेगा। अब इसका निकालो, 20,000 रुपया दिया है ना, कट गया, 1,000 हो जाएगा पहले का। दूसरे का निकालोगे 1,000 होगा, फिर 5% इसका निकालोगे 50 होगा, 1% इसका निकालोगे 2,000 होगा, 200 होगा, प्लस अब कोई दो 2,000 का 1% 20 ना होगा, अब 50 का 1% और देना होगा, बस ऐड कर दो फाइनली। तो ये हो जाएगा 1270.5। कहीं दिया है क्या? सॉरी 2,000 हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, काहे कि 1,000 1,000 2,000 2200 5 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर से ये ठीक है। चलिए आगे। और भाई कैलकुलेशन में थोड़ा समस्या बनता होगा तो घर पे अभ्यास करना पड़ेगा। लीजिए 19 नंबर। आइए आइए, वही कह रहा हूं ना, क्वेश्चन हर लेवल के हैं, हल करने का प्रयास करिए। 30,000 रुपए की धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? फाइनली पहले का नहीं बताना है, दूसरे का नहीं बताना है, तीसरे वर्ष का बताना है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? खूब क्वेश्चन दिया है। हल करें, नहीं तो दंड के रूप में आपको या तो आंसर बताइए, नहीं तो एक सब्सक्राइबर दीजिए। चलिए, हैं क्या कर रहे हैं? देखो एक बाबू ला दिया 2404.29। अब हम लोग जरा हल कराएं, जो नहीं कर पा रहे समझने का प्रयास करिएगा कितना होगा। हल कराएं। ये 30,000 रुपया दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, अभी सभी लोग समझिएगा। ये पहले वर्ष में 7%, पहला वर्ष हो गया, तो पहले का 7 निकालोगे, 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 300। अब दूसरे में आओ, फिर कौ परसेंट? 7%। अरे सॉरी 7 तरीके 21 ना होगा, 2100 हो जाएगा। अब आइए, कहिए दूसरे वर्ष में एंट्री होगी तो 7 तरीके 2100, लेकिन तीसरे वर्ष का पूछ रहा है ना, तो कह दो कि यहां भी तो 7% चलाना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन 7% कट गया, 7 कम 7 नहीं गए। ये पूछता कि 2 वर्ष का कितना होगा, तो खाली इसको जोड़ के बता लेते 2247, लेकिन पूछ किसका रहा है? पहले वर्ष का पूछता तो कितना बोलते हैं? 2100, लेकिन पूछ रहा है तीसरे वर्ष का, तो यहां भी 7% चलाओ। तो जब 7 चलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट गया, 7 तरीके 2100 हुआ। ठीक है, अब कह दो कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, तो ये 2100 कितना हो जाएगा? 4200। तो 4200 का 7% निकालना पड़ेगा, तो 4200 का 7% निकाल दो, 7/100 हो जाएगा, कट गया 2 जीरो 2 जीरो, 14 को 4 1, 28 1 29, 200
94 प्लस, अब 147 का भी 7% निकालना पड़ेगा। 147 गुणे 7, तो 7 7 49 को बटा 100 है ये। 7 7 49 को 9 4, 14 7 98, 102 हो जाएगा। 10.29, 10.29। बाबू इसी को जोड़ दो, तीसरे वर्ष का यही निकलेगा। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है? तो 2294 में 10.29 जोड़ दो। 9 2 4 0 3, 2304.29। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? तो मिस्टेक ये हुआ है, 21 और 2 23 ना होगा। काहे लिए पूरा मिटका है? कौन है जी पूरा मिटकाने की बात कर रहा है? ये कहो कि 21 2 2200, 2394, और ये 10.29 को घटा दो, जोड़ दो। ये 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.4042, 2404.29, यही आंसर हो जाएगा। भैया मैथ है, कहीं एक नंबर डिस्टर्ब होगा ना तो फाइनल आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे 2100 और 294 जोड़ना था तो ये 22 नहीं हुआ होता, 2394 हुआ होता। तो इसका फाइनल आंसर आया इतना, 2404.29। चले आगे, लीजिए। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है आज की क्लास का। 8,960 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 14.2/7% है, और तृतीय वर्ष के लिए 10% है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलाइए, हर वर्ष का अलग अलग रेट दिया, अब हल करना पड़ेगा। हल करिए, हल कराएं हम। मैं हिंट जरा कर दूं विशाल, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कह दो कि यहाँ पे 12.5% चलेगा, यहाँ पे 14.2/7 चलेगा, यहाँ पे 10 चलेगा। चला दो, 1/8 होता है इसका, 8 9, इसका 1/7 होता है, 7 और 8 हो जाएगा, 1/10 होता है, 10 11, कुछ न करो, गुणा करना, 8 7 56, 560, ये गुणा करो, ये बोलो, ये गुणा करोगे इसका तो 9 8 72 होगा, 11 2 22 को 2 77 2 19। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, घटा दो, सियाई निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 232। अब कह दो 560 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, काहे कि मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे। तो 560 यूनिट बराबर कितना? 8,960 दिया कि नहीं दिया? 8,960 दिया। अब इसको काटने की जरूरत है बाबू, काटने की, कट गया, 16 बार में कट गया। तो 1 यूनिट का नंबर कितना मिला? 16। जब 1 यूनिट का नंबर 16 मिला तो इसी में मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा फाइनली आंसर। 16 दूनी 32 को 2 3, 16 यहाँ 48, 51 को 1 5, 16 दूनी के 32 5, 32 5 कितना हो जाएगा? 37। तो कहीं दिया है 37 12, तो भैया यही फाइनल आंसर निकलेगा, 37 12। अरे सब क्वेश्चन में ठीक लाने वाला हूं। चलिए आइए, अब कल से हमारा टाइपर भी मिल गया है, ये पेपर जो है, पेज है, वो टाइप में मिलेगा। संगम के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तुम भी तो चले हो, लेकिन कितना फॉलो करते हो? चलो चलो, आइए आइए आइए। 5,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 2%,
द्वितीय वर्ष के लिए 3% तथा तृतीय वर्ष के लिए 4% है, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना। ठीक है, टाइम बताओ कितना हो रहा है, टाइम बताओ। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करा दे, एक क्वेश्चन करा दे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।